Hello friends, this is Sangam Fodium. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about Pulmosave 500 mg tablet. Tablet Pulmosave 500 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है Pulmosave 500 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, Pulmosave 500 mg टैबलेट बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित एंटीबायोटिक है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि अगर आपके बॉडी में कहीं भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए आपको सीबी से जांच करवाइएगा, ठीक है। अगर उसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ा मिले, समझिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके बॉडी में कहीं ना कहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन सिफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं उन सबका अलग अलग कैटेगरी होता है, अलग अलग ग्रुप होता है। ठीक उसी प्रकार से यह जो एंटीबायोटिक है वो सिफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक शानदार ट्रिक देना चाहूंगा, जिसके माध्यम से आप ये पता कर सकते हो कि सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का जो एंटीबायोटिक होता है उसको कैसे पता कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, आप अपना नोटबुक निकालिएगा और सिंपली लिखिएगा, अगर किसी मेडिसिन के सॉल्ट नेम के अंत में सफिक्स के तौर पे IME या ONE लिखा मिले तो समझिए कि वो सारे मेडिसिन क्या है, सिफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सिंपली IME, ठीक है, लास्ट में अगर किसी मेडिसिन के सॉल्ट नेम में, ठीक है, और ONE लिखा मिले, समझ जाइए कि वो जितने भी मेडिसिन है वो सारे कहां से बिलोंग करेंगे, सिफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। चलिए फॉर एग्जांपल कुछ उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। सिफेक्जिम, अब देखिए सिफेक्जिम के अंत में क्या IME आ रहा है, इसका मतलब ये जो है कहां से बिलोंग करेगा, सिफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी से बिलोंग करेगा। फिर सेफ्टेरियाजोन, देखिए सेफ्टेरियाजोन के अंत में क्या आ रहा है, लास्ट में ONE आ रहा है, इसका मतलब यह भी कहां से बिलोंग कर रहा है, सिफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सिफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी से कौन कौन से मेडिसिन बिलोंग करते हैं, आप उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे ना इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि दोस्त, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को माइक्रोलैब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध और प्रचलित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है अपने आप में। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय माइक्रोलैब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 410 रुपए से लेकर 420 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये जो मेडिसिन है थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन काम भी बहुत जबरदस्त करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने प्राइस बताया वो एक एस्टिमेटेड प्राइस है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, वो आप अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा जो दाम होता है बदलते रहते हैं, वैरी होते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहिए इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि कौन सा मॉलिक्यूल्स बेसिकली इसके अंदर पाता है। फ्रेंड्स, विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि बेसिकली जो मेडिसिन आप देखते हैं Pulmosave 500, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल सेफुरॉक्सिम एक्सटिल 500 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। मैं एक बार फिर से यहाँ रिपीट कर देना चाहूंगा। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल सेफुरॉक्सिम एक्सटिल 500 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन की यूसेज को समझते बढ़िया से कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि अगर किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे मैंने बता रहा हूं कि अगर आपने CBC करवाया, उसमें अगर WBC की जो रेंज है, संख्या है, ठीक है, नंबर है, अगर वो ज्यादा रहे, बढ़ा,
तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई बड़ा जबरदस्त ये काम करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें ये बहुत जबरदस्त काम करता है, बहुत शानदार रिजल्ट यहाँ पे देता है। ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पर ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी या अस्थमा बोल सकते हैं। सीओपीडी कहने का अर्थ है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें होता क्या है, पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होता है, या उसी को आप अस्थमा कह सकते हो कि अस्थमा। तो अस्थमा के भी ट्रीटमेंट में और सीओपीडी के ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल जबरदस्त किया था। तो ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स इन्फेक्शन, अगर किसी व्यक्ति को लंग्स इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, कि अगर किसी व्यक्ति को प्लूरा में फ्लूइड भर गया हो तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं टैबलेट फॉर्म पे। फिर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया, कि अगर किसी व्यक्ति को न्यूमोनिया हो गया, ठीक है, न्यूमोनिया हो गया तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, कि अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हो गया, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, की अगर किसी व्यक्ति को थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन के अंतर्गत 3 चीज हम रख सकते हैं, लैरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस और आप टॉन्सिलाइटिस। अगर ये सब भी हो गया तो उसमें भी ये बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स को। थ्रोट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि थ्रोट इन्फेक्शन में एजिथ्रल बड़ा बढ़िया काम करता है, एजिथ्रोमाइसिन, लेकिन इसका भी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन, कि अगर किसी व्यक्ति को यूटीआई इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, जैसे पेशाब के रास्ते में जलन होना, फिर आपको पेशाब के रास्ते पस आना, ठीक है, और बर्निंग मिक्चुरेशन होना, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर, अगर किसी को स्किन का दिक्कत हो गया हो, जैसे रैशेस वगैरह हो गया हो, फिर आपको बोल सकते हैं इचिंग हो रहा है, एक्जिमा हो, ठीक है, इसके बीच हो, तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ बोन इन्फेक्शन, कि अगर किसी को बोन इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने, बोन या ज्वाइंट में इन्फेक्शन है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन भी कह सकते हो। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। बट मेरी जो अनुभव है, मैं बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल ज्यादातर जो आरटीआई है, ठीक है, उसमें बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता है उसका, यहाँ पे रिजल्ट इसका बहुत जबरदस्त मिलता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको अच्छे से शानदार तरीके से समझ कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि डॉक्टर इसको नसाल साइनस में भी इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ नसाल साइनस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। नसाल साइनस कहने का अर्थ हो रहा है कि हमारे जो नाक पाक का ये आसपास का जो एरिया है ये सब क्या है, खाली है, जैसे मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं, थिमोइड साइनस बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये सब में जलन होना चालू हो जाएगा, तो इसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादा जो रिजल्ट ये मेडिसिन देता है वो आरटीआई इन्फेक्शन में बहुत जबरदस्त देता है। या तो कभी किसी व्यक्ति को लीवर एब्सेस हुआ, ठीक है, लीवर एब्सेस हुआ है, तो लीवर एब्सेस में इंजेक्शन चल जाने के बाद अगर किसी को टैबलेट फॉर्म पे लेना हो तो यहाँ पे ये मेडिसिन बहुत जबरदस्त काम करता है। मान ली लीवर एब्सेस में हो, एस्पिरेशन हुआ हो, इंजेक्शन चल गया हो, इंजेक्शन के बाद हमको टैबलेट पे लेना है, ठीक है, तो सेफाकाइंड या ये पल्मोसेप ये बहुत जबरदस्त काम करता है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली होता है सेफुरोक्सिम एक्सटिल होता है, जो कि बहुत शानदार काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आप एडमिनिस्टर ना करें, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल, की अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसे आपको नहीं देना है, या इस मेडिसिन को लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम ना करें, ठीक है। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, इन द फैमिली वे में है, तो उसको आपको नहीं देना है। कहते ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, उसको भी आपको नहीं देना है। कहते लीवर डिजीज और किडनी डिजीज, हालांकि प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ होता है, ठीक है, फिर भी गायनी डॉक्टर से एक बार आप कंसल्ट करें। लेकिन लीवर डिजीज और किडनी डिजीज में भूल के भी ना दे बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि इस तरह के पेशेंट के लिए सुटेबल डोज क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके 5 कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक का मेडिसिन होता है उसका थोड़ा ना बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार यह जो मेडिसिन है इसका जो साइड इफेक्ट कुछ इस प्रकार है, नोजिया, आपका जी मिचलाएगा, फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके तो उल्टी भी हो जाता है, फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल है पानी की तरह पतला हो जाएगा, फिर कहते हैं स्किन रैशेस, आपके जो स्किन है, ठीक है, उस सब पे क्या हो जाएगा, चकत्ते चकत्ते दाने दाने टाइप का हो जाएगा, स्पॉट हो जाएगा,
फिर कहते हैं इंक्रीज लीवर एंजाइम, कि जैसे ही आप एलएफटी करवाएंगे तो उसमें जितने भी लीवर का एंजाइम है वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके इसके जगह पर दूसरे ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से समझ में आ गए। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सीवियरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ वो एडल्ट के लिए बता रहा हूँ जिनकी उम्र 18+ है। 1 इंटू ओडी पोस्ट 1 इंटू बीडी पोस्ट, एक गोली सुबह खाना है, एक गोली शाम में खाना है, लेकिन सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ज्यादा परेशानी है तो 1 इंटू ओडी भी डॉक्टर चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके डोज भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि पल्मोसिल 500 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।